Sri Kandi Academy and EduTech. I am PC Sethi. Welcomes you for this session. In this session, we are going to discuss some important and some basic part of chemistry. कुछ बेसिक पार्ट हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ये सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और केमिस्ट्री काफ़ी यूजफुल सब्जेक्ट है और आगे हम देखेंगे कि किस तरह से केमिस्ट्री का हर फील्ड में क्या कंट्रीब्यूशन है उसको भी हम देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसका बेसिक जो आप 10th में आप स्टडी करके आए उसी को हम थोड़ा रिवाइज करेंगे और उसमें देखते हैं क्या क्या बेसिक पार्ट आपको आता है। और फर्स्ट हम देखते हैं मैटर डेफिनेटली आपने सुना है मैटर क्या होता है। 9th 10th से आप देखते हैं मैटर एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। कोई भी चीज जिसमें मास होता है और जो जगह घेरती है स्पेस घेरता है दैट इज नॉन एज मैटर। जो भी आपको नजर आ रहा है दैट इज मैटर। जो भी आपको फैन एसी जो भी नजर आ रहा है कार स्कूटर दीज आर मैटर्स जिसमें मास होता है और जो स्थान घेरता है स्पेस घेरता है ऑक्यूपाइज स्पेस दैट इज नॉन एज मैटर। अब जो मैटर है मैटर के हम 2 पार्ट्स कर सकते हैं। कौन कौन से 2 पार्ट्स कर सकते हैं? 2 पार्ट्स कर सकते हैं। फर्स्ट इज दैट इज फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? फर्स्ट इज दैट इज सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड, थर्ड इज गैस। सॉलिड लिक्विड एंड गैस। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमने मैटर के 3 पार्ट्स करे। सॉलिड आप बताएंगे सॉलिड में क्या होता है। सॉलिड की क्या फंडामेंटल प्रॉपर्टी है? इट हैज डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। इसकी डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लिक्विड में क्या हो सकता है? लिक्विड में डेफिनेट क्या होता है? डेफिनेट वॉल्यूम होता है बट डेफिनेट शेप नहीं होती है। कैसे नहीं होती? अगर आपके पास 1 लीटर मिल्क है उसको ग्लास में शिफ्ट करेंगे तो ग्लास की शेप ले लेगा, जग में शिफ्ट करेंगे जग की शेप ले लेगा बट इट्स वॉल्यूम इज स्टिल 1 लीटर। So you can say liquid has definite volume but not definite shape. In third part that is in case of gaseous phase. Gas phase में क्या होता है? Neither definite shape and not definite volume. इसका न तो शेप फिक्स होता है न वॉल्यूम इसका फिक्स होता है। क्यों? इसको जितना स्पेस अवेलेबल होगा उस सब में ये एक्सपेंड हो जाएगा तो न तो इसकी शेप फिक्स है न इसका वॉल्यूम फिक्स है। तो मैटर का हमने बहुत ही सिंपल क्लासिफिकेशन किया दैट इज फिजिकल क्लासिफिकेशन जिसमें हमने सॉलिड लिक्विड और गैस में इसको डिवाइड किया। तो सॉलिड लिक्विड गैस में डिवाइड करने के बाद हम सेकंड पार्ट में चलते हैं दैट इज नॉन एज फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन के बाद हम देखते हैं दैट इज केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में हम इसके 2 पार्ट्स करते हैं। फर्स्ट इज दैट इज नॉन एज प्योर सब्सटेंस एंड सेकंड इज दैट इज मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में क्या क्या है? प्योर सब्सटेंस में फर्स्ट पार्ट आता है दैट इज एलिमेंट्स एंड सेकंड आता है कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? एलिमेंट्स आपको पता है टोटल कितने हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? देयर आर टोटल 118 एलिमेंट्स। 118 एलिमेंट्स है। कोई एग्जांपल बताएंगे क्या क्या हो सकते हैं? बिल्कुल आपके माइंड में एग्जांपल आ रहा होगा। हाइड्रोजन आता है, सोडियम आता है, आयरन आता है। टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। इन सभी क्या खास बात है? Substances which are made up of same type of atoms, एक ही टाइप के एटम्स से बने हुए हैं। अगर आयरन है तो आयरन में सारा आयरन के ही एटम्स मिलेंगे आपको। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के एटम्स मिलेंगे। सोडियम है तो सोडियम के ही एटम्स मिलेंगे। तो दीज आर नोन एज एलिमेंट्स। एलिमेंट जिसमें एक ही टाइप के एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसे बोला जाता है एलिमेंट्स। सब्सटेंस जिसमें एक ही टाइप के एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसे बोला जाता है एलिमेंट्स। अब ठीक है एलिमेंट्स के हम कितने पार्ट्स कर सकते हैं? बिल्कुल आपने स्टडी किया हुआ दैट इज मेटल, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स। इसको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। मेटल्स आपको पता है सोडियम मेटल है, आयरन मेटल है, गोल्ड मेटल है। तो दीज आर मेटल्स। इसको हम बोलेंगे मेटल्स। मेटलॉइड्स काफी कम है जिसमें दोनों ही प्रॉपर्टीज होती है। मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है, नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है। उनको बोला जाता है मेटलॉइड। जैसे सिलिकॉन हो गया, आर्सेनिक हो गया, जर्मेनियम हो गया। दीज आर मेटलॉइड्स। और नॉन मेटल्स में क्या क्या हो सकता है? नॉन मेटल्स में हो सकता है कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हमारे पास जितने भी नियॉन है, आर्गन है, रेडॉन है, ये सारी गैसेज ये सब किसमें आती है? नॉन मेटल्स। तो यहाँ पर हमने क्या करा? मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स 3 पार्ट्स में किसको डिवाइड किया हमने? 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया एलिमेंट्स को। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। हमारे लिए कौन सा ज्यादा यूजफुल है? मेटल्स ज्यादा यूजफुल है, मेटलॉइड्स है,
नॉन मेटल ज़्यादा यूजफुल। आपका आंसर हो सकता है मेटल ज़्यादा यूजफुल, बट अगर मैं कहूँ कि आप कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन नॉन मेटल है। फूड क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट लेते हैं जिसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है। वाटर लेते हैं। वाटर किससे बना होता है? वाटर का फॉर्मूला डेफिनेटली आपको पता है, दैट इज H2O। उसमें भी क्या हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। मीन्स हमारे जो बेसिक नीड्स है, बेसिक नीड्स के लिए हमें क्या किसकी रिक्वायरमेंट होगी? बेसिक नीड्स के लिए हमें नॉन मेटल्स की रिक्वायरमेंट होगी। बट लाइफ का कंफर्ट इंक्रीज करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी? मेटल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो जस्ट एक मैंने बताया कि मेटल्स की भी इंपॉर्टेंस है, नॉन मेटल्स की भी इंपॉर्टेंस है, और मेटलॉइड्स की भी इंपॉर्टेंस रहेगी। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि एलिमेंट्स के 3 पार्ट्स कर सकते हैं, मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। अब प्योर सब्सटेंसेस की सेकंड कैटेगरी में मूव करते हैं, दैट इज नोन एज कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स आप बता सकते हैं? किसी कंपाउंड्स का एग्जांपल आपके माइंड में आ रहा है? डेफिनेटली आता है, दैट इज NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जिसमें 1 सोडियम प्रेजेंट है, 1 क्लोरीन प्रेजेंट है, 1 क्लोराइड आयन प्रेजेंट है, तो कंटेन 2 और मोर एलिमेंट्स इन ए डेफिनेट रेशियो बाय मास। डेफिनेट रेशियो बाय मास में ही प्रेजेंट रहेगा। इसमें हमेशा 1 सोडियम के साथ 1 क्लोरीन ही रहेगा। ऐसा नहीं कि कहीं 2 आ जाएगा, कहीं 3 आ जाएगा, नो। सोडियम क्लोराइड मींस 1 Na मींस 1 Na के साथ साथ कौन प्रेजेंट रहेगा? 1 Cl प्रेजेंट रहेगा। अगर मैं बात करूं CaCl2 की बात करूं, क्या नेम है इसका? नेम बताएंगे इसका? यस, दैट इज CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड मतलब कैल्शियम का 1 एटम है, वो किसके साथ एसोसिएट होगा? 2 क्लोरीन के साथ एसोसिएट होगा और ये बनाएगा कैल्शियम क्लोराइड। कैसे बनता है वो एक अलग पार्ट हो सकता है। जस्ट अभी तो हमें देखना ही कंपाउंड्स क्या होता है। कंपाउंड्स कंटेन 2 और मोर एलिमेंट्स इन ए डेफिनेट रेशियो बाय मास। डेफिनेट रेशियो बाय मास मींस सोडियम 1 क्लोरीन के साथ एसोसिएट हो रहा है। अगर आपको इसका एटॉमिक मास पता है तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना है बताएंगे आप? दैट इज 23, और इसका कितना होता है? दैट इज 35.5। मींस सोडियम क्लोराइड में 23 ग्राम सोडियम कंबाइन होगा किसके साथ? 35.5 ग्राम के साथ कंबाइन होगा। इनको प्लान करने की जरूरत नहीं होता है, पेपर में हमें गिवन होता है। अगर कैल्शियम की मैं बात करूं तो कैल्शियम कितना होता है? कैल्शियम 40 होता है, और इसका कितना होता है? टोटल 35.5, तो 2 का कितना हो जाएगा? दैट इज 71। तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड कंबाइंस विद 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन। ये रेशियो चेंज नहीं हो सकता है। तो वो ये का है हमारे पास डेफिनेशन होगी किसी कंपाउंड्स की। कंपाउंड्स को भी अगर हम आगे क्लासिफाई करें तो 2 पार्ट्स में आते हैं, दैट इज फर्स्ट इज दैट इज ऑर्गेनिक एंड सेकंड इज इनऑर्गेनिक। अगर बिल्कुल बेसिक इसकी डेफिनेशन बताएं तो ऑर्गेनिक जो जनरली हम कह सकते हैं कि जो लिविंग बीइंग से हम ऑब्टेन कर सकते हैं, प्लांट से ऑब्टेन कर सकते हैं, ट्री से हम ऑब्टेन कर सकते हैं, एनिमल से हम ऑब्टेन कर सकते हैं, दैट इज ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक जो रॉक से हम ऑब्टेन करते हैं, सॉइल से हम ऑब्टेन करते हैं, दीज आर इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में बहुत सारे एग्जांपल्स है, आप बताएंगे इसका नेम क्या होता है? C6H6, यस दैट इज बेंजीन। बेंजीन हो गया C6H5 CH3, दैट इज टॉलिन हो गया। जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस वे हैं जो लिविंग बीइंग से ऑब्टेन हो सकते हैं। और इनऑर्गेनिक क्या है? इनऑर्गेनिक दो तो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, दैट इज NaCl रॉक से मिलता है, CaCl2 जो नॉन लिविंग से मिले, दैट इज इनऑर्गेनिक। तो 2 पार्ट हो गए, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। बाकी तो ऑर्गेनिक के इतने ज्यादा कंपाउंड्स समझे कि उसकी हमने एक अलग ब्रांच बना दी, दैट इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें कार्बन के कंपाउंड्स की ही हम पूरी स्टडी करते हैं। तो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो हम यहाँ पर थे कि केमिकल क्लासिफिकेशन के 2 पार्ट्स किए थे, दैट इज प्योर सब्सटेंस एंड सेकंड इज मिक्सचर। मिक्सचर्स को हम अब देखते हैं। मिक्सचर्स के आपको 2 पार्ट्स नजर आ रहे हैं। कौन कौन से 2 पार्ट्स नजर आ रहे हैं? फर्स्ट इज दैट इज होमोजेनियस, सेकंड इज हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस मींस एक ही फेज, ओनली वन फेज इज प्रेजेंट, लाइक सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड को आपने वाटर में डिसॉल्व किया, वाटर में डिसॉल्व करने के बाद न तो आपको प्योर वाटर नजर आएगा, न सोडियम क्लोराइड नजर आएगा, मींस एक ही फेज नजर आएगी, एक जैसा नजर आएगा, ओनली वन फेज। जब वन फेज प्रेजेंट है दैट इज नोन एज होमोजेनियस। तो होमोजेनियस में क्या है? दैट इज हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, पूरे में आपको कंपोजिशन एक जैसा मिलेगा। आप ये नहीं कह सकते कि अगर शुगर को आपने वाटर में डिसॉल्व की तो डिसॉल्व करने के बाद उसमें शुगर कहाँ है और वाटर कहाँ नहीं बता सकते। जहाँ शुगर प्रेजेंट है वहाँ वाटर प्रेजेंट है, इट मींस हैव सेम कंपोजिशन, एक जैसा कंपोजिशन मिलेगा।
only one phase is present, that is known as homogeneous. एक और एग्जांपल दिया, that is alcohol in water. एल्कोहल को वाटर में जब मिक्स किया जाता है तो मिक्स करने पर आपको एल्कोहल वाटर सेपरेट नहीं मिलेगा, दोनों मिक्स हो जाएगा, ओनली वन फेज नजर आएगी, तो इट इज नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर. एक जैसा फेज प्रेजेंट रहेगा, होमोजीनियस हम उसको बोलेंगे. हीट्रोजीनियस क्या होता है? हीट्रोजीनियस जिसमें एक से ज्यादा फेज नजर आए, दैट इज नोन एज हीट्रोजीनियस. तो हीट्रोजीनियस का एक एग्जांपल दिया, दैट इज सैंड इन वाटर. सैंड इन वाटर क्या मिक्स होगी? नो. जब तक आप मिक्स करेंगे तब तक मिक्स रहेगा, अदरवाइज सैंड सेटल हो जाएगी. आप देख सकते हैं उसके अंदर आपको अलग अलग पार्ट्स नजर आएंगे, वाटर अलग से नजर आएगा, सैंड अलग से नजर आएगा, दैट इज नोन एज हीट्रोजीनियस. हीट्रोजीनियस जिसका कंपोजिशन सेम नहीं रहेगा, जस्ट होमोजीनियस का अपोजिट, सैंड इन वाटर. और एग्जांपल ले सकते हैं ऑयल प्लस वाटर. अगर आप ऑयल और वाटर को आप मिक्स कर देंगे तो क्या होगा, दो सेपरेट लेयर बन जाएगी, आप इजीली डिटेक्ट कर पाएंगे, यस दिस पार्ट इज ऑयल एंड दिस पार्ट इज वाटर. तो जिसमें एक से ज्यादा फेज प्रेजेंट हो, दैट इज नोन एज हीट्रोजीनियस. और ओनली वन फेज आपको नजर आए, दैट इज नोन एज होमोजीनियस. तो इस वाले पार्ट में हमने देखा मैटर का क्लासिफिकेशन. मैटर को टू पार्ट्स में इनिशियली हमने डिवाइड किया. कौन कौन से टू पार्ट्स है? फर्स्ट इज दैट इज फिजिकल क्लासिफिकेशन, सेकंड इज दैट इज केमिकल क्लासिफिकेशन. फिजिकल के थ्री पार्ट्स किए, कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. मैं तुरंत आपसे कहूँ कि इस डेफिनेट शेप डेफिनेट वॉल्यूम किसका होता है? सॉलिड का होता है. और गैस का नाइदर डेफिनेट शेप नॉट डेफिनेट वॉल्यूम होता है. प्योर सब्सटेंस केमिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट है. और मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस के टू पार्ट्स कर सकते हैं. कौन से? एलिमेंट्स. क्या आपको पता है मैंने कितने एलिमेंट्स बताए? टोटल 118 एलिमेंट्स बताए. और 118 एलिमेंट्स को हमने थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है. किसमें? Fe, H, Na. ये तो कैटेगरी होगी किसकी? मेटल्स की. मेटोलाइट्स आर्सेनिक हो गया, जर्मेनियम हो गया. नॉन मेटल्स आपको पता है कार्बन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है, नियॉन है. ओके. कंपाउंड्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. ठीक है. होमोजीनियस, हीट्रोजीनियस ये किसके पार्ट हो गए? मिक्सचर के पार्ट हो गए. अगर मैं सपोज ग्लूकोज को वाटर में डिसॉल्व करता हूँ तो कौन सी कैटेगरी में आएगा? ये कैटेगरी होमोजीनियस होगी या हीट्रोजीनियस होगी? ग्लूकोज को जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो आपको कोई फेज नजर नहीं आता, नहीं ना, एक ही फेज नजर आता है. इट मींस दैट विल बी होमोजीनियस. सैंड इन वाटर क्या हो जाएगा? दैट इज हीट्रोजीनियस. तो ये क्या क्लियर है आपका? दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. अब नेक्स्ट पार्ट पर हम मूव करते हैं. रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम. रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम को हम कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं? रिपोर्ट करने से पहले हम एक बार ये भी देखें. एटम, पहले ये वाला पार्ट देख लेते हैं. एटम क्या होता है? एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which can take part in a chemical reaction. It may or may not exist freely in nature. एटम एक छोटा पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एक एलिमेंट का. लाइक मैं आयरन लूँ, आयरन के मैं पीसेज करता जाऊँ, जो सबसे छोटा पार्ट है जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है, दैट इज नोन एज एटम. एटम में क्या क्या प्रेजेंट होता है? एटम में प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है. जैसे मैं एक रिएक्शन मेंशन करूँ H2 प्लस Cl, कौन टेक पार्ट कर रहा है? दैट इज क्या बन रहा है? 2HCl बन रहा है. H2 plus Cl2 and combine and produce 2HCl. तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम टेक पार्ट कर रहे हैं या क्लोरीन एटम टेक पार्ट कर रहे हैं और क्या बना रहा है? HCl बना रहा है. तो एलिमेंट का छोटे से छोटा पार्ट जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, एटम के लेवल पर ही रिएक्शंस होती है. तो यहाँ पर हाइड्रोजन का एटम किससे कंबाइन हो रहा है? हाइड्रोजन का एटम कंबाइन हो रहा है क्लोरीन के साथ, और क्या बन रहा है? HCl बन रहा है. अब एटम में क्या क्या हो सकता है? एटम में कितने पार्ट्स हो सकते हैं? कौन कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं? एक और लाइन इसमें मेंशन है, इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट फ्री इन नेचर. एटम फ्रीली एग्जिस्ट कर भी सकता और नहीं भी कर सकता. आप कह सकते हैं ये क्या है? दोनों पॉइंट कैसे क्लियर है? जैसे मैं आपको बताऊं एक एग्जांपल दूं, दैट इज सोडियम Na इतना ज्यादा एक्टिव है, इतना ज्यादा रिएक्टिव है, इट कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली. अगर आपने ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रख दिया, एयर के कांटेक्ट में रखा, तो इट विल फॉर्म Na2O. ये क्या बनाएगा? सोडियम ऑक्साइड बना देगा.
अगर सोडियम ऑक्साइड बना देगा इट मींस ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये ऑलवेज एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म लाइक NaCl, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रेट। कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं जो फ्रीली एग्जिस्ट करे, लाइक जो काफी लेस रिएक्टिव है, लाइक जितने भी नोबल गैसेज अगर आपको पता है दैट इज हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये सारी गैसेस ये काफी लेस रिएक्टिव होती है, और लेस रिएक्टिव होती है तो ये फ्रीली एग्जिस्ट कर सकती है। पर मैं कहूँगा मोस्टली जो ज़्यादा जो परसेंटेज है एलिमेंट्स का, मोस्टली जो परसेंटेज है वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है। तो मैं और मे नॉट भी एग्जिस्ट, आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि सोडियम फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बट हीलियम, नियॉन, आर्गन ये फ्रीली एग्जिस्ट कर सकती है। अब नेक्स्ट पार्ट हम देखने वाले हैं दैट इज डिस्कवरी डिटेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसके हम बात करते हैं कौन कौन से पार्टिकल्स है यहाँ पर हम देखेंगे, दैट इज नेम ऑफ पार्टिकल। कौन कौन से पार्टिकल्स हैं? फर्स्ट इज दैट इज इलेक्ट्रॉन, सेकंड इज प्रोटॉन एंड थर्ड इज न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम किससे से एक्सप्लेन कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन को कैसे इंडिकेट कर सकते हैं? ई से इंडिकेट कर सकते हैं, E-1 से भी हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है दैट इज 9.12 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, काफी कम मास है। हाइड्रोजन का 1837 टाइम्स है। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये काफी लाइटर पार्टिकल्स है, बहुत हल्का पार्टिकल है। और क्या चार्ज होता है इस पर चार्ज होता है दैट इज नेगेटिव चार्ज। तो ये कौन सा चार्ज हुआ? दैट इज ये नेगेटिवली चार्ज हुआ। कितना चार्ज होता है अगर हम एग्जैक्ट बात करें तो दैट इज -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ये कितना हो सकता है? 4. अगर CGS में बात करें, CGS में कितना बहुत कम यूज आता है दैट इज -4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। ये तो बात हुई इलेक्ट्रॉन की। प्रोटॉन को किससे इंडिकेट करते हैं? प्रोटॉन को हम इंडिकेट करते हैं किससे? P से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। कितना मास है इसका? मास करीब कितना? 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। क्या आप बताएंगे अगर मैं इसको केजी में रिपोर्ट करना चाहूँ तो कितना आएगा? यस बताएंगे 1.673 इंटू 10 पर कितना आएगा? 10 पर आएगा माइनस कितना? -27 kg आएगा। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है ये तो हम देख लेंगे कितना होता है। दैट इज अगेन 1.602 इंटू 10 पर -19 कूलम होता है, या 4.8 इंटू 10 पर -10 ESU की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। CGS है, CGS यूनिट में ये वैल्यू होती है। आप देख रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का जो चार्ज है दोनों इक्वल है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज दोनों इक्वल है, बट अपोजिट है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, एक थर्ड पार्ट और आता है दैट इज नोन एज न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जिसका सिंबल आपको नजर आ रहा है दैट इज N, और ये आ जाएगा कितना मास होता है इसका? 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका केजी में मास बताएंगे तो कितना बताएंगे? दैट इज 1.675 इंटू कितना? अगेन वही 10⁻⁻27 kg आप बताएंगे। 1000 से डिवाइड कर देंगे तो डेफिनेटली आ जाएगा 10⁻⁻27 kg। क्या बता सकते हैं 1 kg में कितना ग्राम होता है? 1 kg में होता है 1 kg इज इक्वल टू दैट इज 1000 ग्राम। कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने तीनों पार्टिकल्स के क्या देखे? मास देखे। अगर आपसे कोई कहे कि ये इसमें कौन सबसे हैवीएस्ट पार्टिकल कौन सा है तो आप क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में से मैं कह सकता हूँ आपके पास वैल्यू है तो आप खुद जज कर सकें। मेरे बताने से पहले आप जज करें कि ये कौन सा सबसे हैवीएस्ट पार्टिकल है इसमें, विच इज हैवीएस्ट पार्टिकल अमंग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर आप ये बता रहे हैं कौन सा इलेक्ट्रॉन बता रहे हैं तो बिल्कुल रॉन्ग बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। सबसे हैवीएस्ट पार्टिकल होगा कौन सा? सबसे हैवीएस्ट पार्टिकल दैट इज न्यूट्रॉन। उसके बाद नेक्स्ट इज प्रोटॉन, उसके बाद इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन।
न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास जो है ऑलमोस्ट इक्वल है, दैट इज 1.673 एंड इट इज 1.675, 10⁻27 तो कॉमन, तो स्लाइटली हेवियर है व्हिच इज न्यूट्रॉन। मैक्सिमम मास किसका है, दैट इज न्यूट्रॉन का, देन प्रोटॉन, देन इलेक्ट्रॉन। दिस इज द ऑर्डर ऑफ मास। ठीक है, न्यूट्रॉन के चार्ज की बात करते हैं। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है, दैट इज न्यूट्रल, जीरो चार्ज है। अभी आ रहा है कि प्रेजेंट इन द एटम, कौन कहाँ प्रेजेंट है। तो आपको पता है कि जो एटम है, हालांकि पूरा एक चैप्टर है इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर, हम इसमें 11th में डिस्कस करने वाले हैं, बट फिर भी थोड़ा सा अगर मैं क्लासिफिकेशन करूँ तो उस कंडीशन में, तो ये पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज न्यूक्लियस। इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। जो सेंटर होता है एटम का, दैट इज न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है दैट इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। आई थिंक ये जो कॉलम है, जो लास्ट का कॉलम आपको पता लग रहा होगा, इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एटम, इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एटम जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों कहाँ प्रेजेंट रहेंगे, दोनों प्रेजेंट रहेंगे न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहेंगे। दिस इज सेंटर ऑफ एटम, एटम का सेंटर है, और जो हैवी पार्टिकल है वो यही प्रेजेंट है। तो आप ये भी कह सकते हैं दिस इज रिस्पांसिबल फॉर मास ऑफ एटम। एटम के मास के लिए यही रिस्पांसिबल है, कौन, न्यूक्लियस। और जो रिमेनिंग पार्ट है, इस रिमेनिंग पार्ट में कौन प्रेजेंट रहेगा, इस रिमेनिंग पार्ट में प्रेजेंट रहेंगे दैट इज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे। किसमें कितने पार्ट इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं वो आपको आता भी है, वो सारा हम कंप्लीट डिटेल देखने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो यहाँ तो हमें जस्ट ये ध्यान रखना है कि 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन, सेकंड इज प्रोटॉन, थर्ड इज न्यूट्रॉन। मास 9.12 10⁻28 के ग्राम, और यू कैन से 10⁻31 kg भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का मास पता है, न्यूट्रॉन का मास पता है, कौन सा नेगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, और न्यूट्रॉन काफी, इसका मास करीब करीब इक्वल है लेकिन न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल नेचर का होता है। अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर मैं डिस्कस करूं तो न्यूक्लियस और एटम के साइज में कितना डिफरेंस होगा। न्यूक्लियस आप समझ लें दैट इज जो बॉल है वो है क्रिकेट बॉल, और जो स्टेडियम, पूरा स्टेडियम जिसमें सब बैठे हैं, वो सारा कवर किसको करता है, वो सारा कवर करता है एटम को कवर कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे न्यूक्लियस और एटम के साइज में क्या रिलेशन हो सकता है। न्यूक्लियस इज क्रिकेट बॉल एंड कंप्लीट एटम इज स्टेडियम। ठीक है, तो न्यूक्लियस काफी छोटा है और एटम काफी बड़ा है। तो ये हमारे पार्ट्स आता है दैट इज एटम। एटम के बारे में हमने देखा कौन कौन से पार्टिकल इसमें प्रेजेंट है, क्या उस पर चार्ज है। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट की हम बात करते हैं दैट इज नोन एज दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। एटम को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है दैट इज ZXA। जो Z है, Z यहाँ पर क्या है, दैट इज एटॉमिक नंबर है। A क्या है, दैट इज मास नंबर है। X क्या है, X इज दैट इज सिंबल ऑफ एलिमेंट है। क्या आपको एटॉमिक नंबर पता है? एटॉमिक नंबर, यस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होता है। हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज दैट इज 1। सोडियम का कितना होता है? सोडियम का होता है दैट इज 11। क्लोरीन का दैट इज 17। तो ये एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर इंडिकेट करता है नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। एक एटम में कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज एटॉमिक नंबर। और मास नंबर किसको इंडिकेट करता है? मास नंबर इंडिकेट करता है, मास नंबर इज इक्वल टू होता है दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दैट इज नोन एज मास नंबर। अब मास नंबर के लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं लाइक 11 सोडियम 23। जेड कितना आप बता सकते हैं? जेड बिल्कुल आप डेफिनेटली बता सकते हैं, जेड हो गया 11 हो गया। मास नंबर कितना हो गया? मास नंबर हो गया 23। 23 में कौन कौन प्रेजेंट होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना?
23. Z किसके इक्वल 11. 11 मीन्स दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना 11 प्लस न्यूट्रॉन. क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो सकता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा कितना, दैट इज 12. तो जैसे हम रिप्रेजेंट करना सीख रहे हैं कि एटम्स को कैसे रिपोर्ट करते हैं, दैट इज ZXA. Z इज एटॉमिक नंबर, X इज दैट इज सिंबल ऑफ एलिमेंट एंड A इज दैट इज मास नंबर. आप किसी भी एटम को इससे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और एग्जांपल हम ले सकते हैं लाइक, और कोई एग्जांपल लाइक 12 मैग्नीशियम 24. क्या बता सकते हैं 12 मैग्नीशियम 24 में एटॉमिक नंबर कितना है, दैट इज 12. मास नंबर कितना है 24. सिंबल कितना है, क्या है, दैट इज Mg. इससे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर मूव करते हैं, दैट इज नोन एज आइसोटॉप्स. आइसोटॉप्स आपने पढ़ा है डेफिनेटली. एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट व्हिच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटॉप्स. एक ही एटम्स के डिफरेंट एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, ऑफ कोर्स एटॉमिक नंबर सेम रहेगा बट मास नंबर उनका क्या होना है, डिफरेंट रहना है. जैसे ये किसके आइसोटॉप्स आप बता सकते हैं, किसके आइसोटॉप्स है, 1H1 1S2 1S3. दीज आर आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन. दीज आर आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन 1H1 1S2 एंड 1H3. जिसमें एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर इज 1 1 1 बट मास नंबर इज डिफरेंट. कितना है, फर्स्ट का 1 है, सेकंड का 2 है, थर्ड का 3 है. दीज आर आइसोटॉप्स. और कोई एग्जांपल आपके माइंड में आ रहा है, दैट इज कार्बन. कार्बन में कितना होता है, दैट इज C. यस कितना 12. और क्या हो सकता है, दैट इज C 13. 13 बहुत कम मिलता है, मोस्टली तो कार्बन 12 ही मिलता है. 13 14. तो दीज आर आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन. कार्बन के ये आइसोटॉप्स है. और कोई आपके माइंड में एग्जांपल आ रहा है लाइक ऑक्सीजन. ऑक्सीजन में कितना, दैट इज कितना एटॉमिक नंबर आएगा ऑक्सीजन का, दैट इज 16. कितना एटॉमिक नंबर, दैट इज 8. और मास नंबर कितना, मास नंबर आ जाएगा इसका 16. और कौन सा हो सकता है, और हो सकता है दैट इज 8. और ये कितना 17. और ऑक्सीजन दैट इज 8 एंड मास नंबर कितना 16 17 एंड 18. मोस्टली तो कौन सा मिलता है, मोस्टली ये मिलता है कौन सा 16. तो आइसोटॉप्स आई थिंक इतने एग्जांपल्स के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि ये सब में सिंबल क्या आ रहा है, H आ रहा है या C आ रहा है या O आ रहा है. मतलब एक ही एटम्स के एलिमेंट्स है जिनका एटॉमिक नंबर सेम रहने वाला है. एटम सेम है तो एलिमेंट सेम है तो एटम भी सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर भी सेम रहेगा बट मास नंबर डिफरेंट है. मास नंबर डिफरेंट है लाइक 1S1 1S2 एंड 1S3. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज आइसोबार की बात करते हैं. आइसोबार्स atoms of different elements having same mass number but different atomic number, just opposite of isotope. isotope का just opposite है जिसके अंदर atomic number different होने वाला है, mass number same होने वाला है. atomic number different और mass number same होने वाला है like argon, potassium and calcium. इसका atomic number आप देख सकते हैं कितना है, 18 है, इसका 19 है, इसका कितना है 20 है. बट मास नंबर इनका सेम है. मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इसमें क्या रहने वाला है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इसमें सेम रहने वाला, दैट इज 40 40 एंड 40. और कोई एग्जांपल जो आप बता सकें लाइक कार्बन 14. कोई बाउंडेशन नहीं, बस एक ही जो ये डेफिनेशन है इसको फॉलो करना चाहिए. कोई भी एग्जांपल इस कैटेगरी में आ सकता है जिसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो और मास नंबर सेम है, दैट इज नोन एज कार्बन एंड नाइट्रोजन. क्या लग रहा है इसका एटॉमिक नंबर क्या है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, नाइट्रोजन का 7 है बट मास नंबर क्या है 14 एंड 14 है. तो यू कैन से दिस इज एग्जांपल ऑफ आइसोबार. फर्स्ट इज आइसोटॉप, सेकंड इज आइसोबार. आफ्टर आइसोबार नेक्स्ट इज दैट इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या हो सकती है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज स्पीशीज मीन्स कुछ भी हो सकता है. स्पीशीज मीन्स दैट इज एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयंस हो सकता है, हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं उसे बोला जाता है आइसोइलेक्ट्रॉनिक. आइसोइलेक्ट्रॉनिक नेम से जहां पर भी आइसो आ जाए दैट इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने वाले हैं. क्या बता सकते हैं, H नेगेटिव में कितना इलेक्ट्रॉन है,
एस नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कितना, देखो नेगेटिव आया इसका मतलब उतना इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करना है। इसका एटॉमिक नंबर पता है हाइड्रोजन का कितना, दैट इज 1। कितना माइनस चार्ज है 1, तो कितना जाएगा 2। तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2। ओके, हीलियम पर कोई चार्ज है, नो हीलियम पर कोई चार्ज नहीं, इसका मतलब इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं, दैट इज 2। और व्हाट अबाउट लिथियम, लिथियम पर प्लस चार्ज आ रहा, प्लस चार्ज आ रहा मतलब इतना इलेक्ट्रॉन्स ने क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। तो 3 एटॉमिक नंबर लिथियम का 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा, दैट इज 2। इसमें भी 2 हो गए, इसमें भी 2 हो गए और इसमें भी 2 हो गए। इट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तीनों में सेम है, उसको हम बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है उसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स कहा जाता है। जैसे मैं आपको दूं n -3, O -2, F -1, नियोन Ne। क्या बता सकते हैं इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आप बता सकते हैं कितना कितना हो सकता है इसमें, इजीली बता सकते हैं आई थिंक। अगर आपको एटॉमिक नंबर ध्यान है, एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का डेफिनेटली 7, क्या करेंगे प्लस करेंगे माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, क्यों -3 में से इंडिकेट कर रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स इन हुए हैं, तो 7 + 3 टोटल कितना आ गया, दैट इज 10 आ गया। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 आ गया। ऑक्साइड में O -2 एटॉमिक नंबर 8 +2 +2 because -2 means there are presence of 2 extra electron, again total electrons कितना 10 आ गया। what about F negative फ्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 9, तो एक लिस्ट बना देंगे जिसमें सारे एटॉमिक नंबर आ जाएंगे। 9 प्लस कितना 1 कितना आएगा, दैट इज 10। ओके, नियॉन, what about नियॉन, नियॉन का एटॉमिक नंबर दैट इज 10। क्या कोई प्लस माइनस करना है इसमें, नो, बिकॉज देयर इज नो चार्ज, कोई प्लस और माइनस चार्ज नहीं है। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है हमारे पास 10, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है 10। इट मींस एक इसका एग्जांपल हो गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो इस वाले पार्ट में हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम सीखा है कि Z का क्या मीनिंग है, Z इज एटॉमिक नंबर, X इज सिंबल एंड A इज दैट इज मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, मास नंबर दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। एक एग्जांपल देके मैंने एक्सप्लेन भी किया आपको। आइसोटॉप्स, बिल्कुल ये सारा 9th 10th में तो डेफिनेटली आपको आता भी होगा। आइसोटॉप्स एग्जांपल्स आपके सामने है। आइसोबार्स जिसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा बट मास नंबर सेम होगा। 2 एग्जांपल आपके सामने है, आर्गन क्रिप्टॉन एंड आर्गन पोटेशियम एंड कैल्शियम, एंड सेकंड एग्जांपल है दैट इज कार्बन एंड नाइट्रोजन। एंड व्हाट अबाउट आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स व्हिच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें सेम नंबर में इलेक्ट्रॉन्स है। एक एग्जांपल तो आपके पास है दैट इज H नेगेटिव, इसको बोला जाता है हाइड्राइड आयन, हीलियम आयन दैट इज लिथियम आयन। एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, इसका एटॉमिक नंबर 2, इसका एटॉमिक नंबर 2, इसका एटॉमिक नंबर दैट इज 3। तो नेगेटिव जब आता है तो पॉजिटिव करते हैं और जब पॉजिटिव आता है तो उसको माइनस कर दें, दैट इज 2 2 2। और सेम वे में यहाँ एक और एग्जांपल नाइट्राइट -3 -2 -1 एंड नियम। तो 7 + 3 10, माइनस है मींस इतना इलेक्ट्रॉन्स की इनकमिंग हुई, इनकमिंग हुआ तो उतना आपको ऐड करना है। O -2 ऐड करना है। F नेगेटिव 9 + 1 10 और नियॉन का कितना हो गया 10 हो गया। तो ये हमने आइसोटॉप्स, आइसोबार्स एंड आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पढ़ा। नेक्स्ट पार्ट में हम देखने वाले हैं कैसे कैटायंस का फॉर्मेशन होता है, पॉजिटिव आयंस कैसे बनते हैं, नेगेटिव आयन कैसे बनते हैं, फॉर्मूला राइटिंग, जैसे मैं आपको कहूँगी एल्यूमिनियम सल्फेट का क्या फॉर्मूला होगा वो हम सीखेंगे। उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे हम बना सकते हैं। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर की कंप्लीट डिटेल हम उसमें देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे फॉर्मूला राइटिंग एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स एंड सजेशन एंड प्लीज लाइक, share and subscribe our channel. Thank you.